लोग आज कारक पढ़ेंगे। कारक, उसके भेद एवं उसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो पढ़ेंगे। कारक कहते हैं क्रिया का, माने वर्ब का जिसके साथ प्रत्यक्ष संबंध माने डायरेक्ट रिलेशन हो, उसको हम कारक कहेंगे। कारक का एक बात और बता दूं, कारक को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो कारक के दूसरा हम एक और लिखे हैं, संज्ञा या सर्वनाम का। क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से उसका जितना भी फॉर्म होता है, क्रिया के साथ रिलेशन, क्रिया मतलब वर्ब के साथ रिलेशन पता हो, उसी को हम कारक भी कहते हैं। जैसे राम आम खाया, राम ने आम को चम्मच से खाया, कुछ भी हो सकता है। तो कर्ता के, अब कारक के कई रूप होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 भेद हैं उसके। और उसके चिन्ह कैसे समझोगे कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कौन करण है, उसके लिए उसमें ये दिया गया है, उसका चिन्ह दिया गया। चिन्ह कहीं कहीं पे नहीं भी रहता और कहीं कहीं पे रहता भी है। तो लेकिन वो आपको महसूस करना है जो कौन सा कर्ता है और कौन सा कर्म है। और जब भी होगा या संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही होगा, संज्ञा या सर्वनाम जो भी रहेगा उसी के साथ होगा। जैसे कर्ता, इसका चिन्ह है ने, माने क्रिया करने वाला, जो काम करेगा उसको कर्ता बोलेंगे। जिस पे काम होगा, चाहे जिस पर काम करने का फल पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे कर्म। करण, जिससे काम होगा, जिससे काम की या जिसके साथ होके काम होगा, तो इसे जिससे या जिसके साथ, तो करण होगा। संप्रदान का है चिन्ह को और के लिए, जैसे किसी को दिया, जिसके लिए काम किया, चाहे जिसको दान दिया, उसके लिए हो जाएगा संप्रदान। आपादान मतलब विषय होता है और करण मतलब विषय होता है। देखो, आपादान करण से विषय है और आपादान से विषय है। तो यहाँ पे करण में साथ है और आपादान में अलग है। तो अलग जहाँ पे होगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो वहां पे आपादान हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बाण से जदरथ का वध हुआ, तो बाण से हुआ माने शास्त्र से हुआ, बाण से हुआ, तो वहां करण से हो जाएगा। संबंध में क्या है? संबंध किसी के साथ रिलेशन को दर्शाता है, जो उसके साथ उसका रिलेशन क्या है। तो उसका है काके की, रारे री और नाने नी। अधिकरण है, अधिकरण मतलब में और पर। में पर मतलब जिसमें है और जिस पर है, उसको बोलते हैं अधिकरण। संबोधन में है हे, अहो, अरे। संबोधन मतलब जैसे किसी को तुम बुलाते हो, तो कैसे, हे बालक इधर आओ, अरे इधर आओ, ऐसे करके बुलाते हो। तो अहो इधर, बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे करके जब बोलते हो तो वो संबोधन हो गया। तो हम बोलेंगे अभी, एक बार में हमको लगता है याद हो जाएगा। बोलो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अरे। अब तुम बोलो मेरे साथ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काके की, रारेरी और नानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अरे। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, 1 से 7 तक, 1 से 7 माने कर्ता से लेके अधिकरण तक जो लगता है, ये चिन्ह जो उसका लगता है, वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगता है। लेकिन संबोधन में जो संबोधन का जो चिन्ह है वो हमेशा पहले ही लगता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो संबोधन का जो चिन्ह होता है वो हमेशा पहले लगता है, जबकि अधिकर्ता से लेके अधिकरण तक में जो चिन्ह होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। राम आम खाया, सीधे राम आम खाया। तो यहाँ पे कौन काम किया है? बोलो, राम ने काम किया। तो ये क्या हो गया? कर्ता। किस पे काम किया है? आम पे। तो वो हो गया क्या? कर्म। वो हो गया कर्म। और खाया क्या हो गया?
खाया हो गया क्रिया माने भार्गव, क्योंकि ये काम क्रिया, इसको मैंने भार्व बोलते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया। तो देखो हम बोले थे लेकिन कर्ता ने का चिन्ह तो है नहीं यहाँ पे, तो ने का चिन्ह, लेकिन थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे तो इसमें राम ने आम को, राम ने आम को खाया, तो ये पता चल गया ना, राम ने माने कर्ता ने कर्म को, अब है क्रिया खाया, तो राम संज्ञा हो गया, ये भी संज्ञा हो गया। तो संज्ञा है सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के साथ, क्रिया ये हो गया, इसके साथ रिलेशन दर्शा रहा, एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गया, तो ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, कर्ता ने कर्म को, अब है राम ने आम को चम्मच से खाया। तो अब क्या हो गया देखो, तो आम तो लोग दांत से भी खाते हैं और चूसते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग, होशियार लोग, चम्मच से भी खाते हैं। तो ये जो से हो गया, ये करण हो गया, ठीक है। किससे खाया, ये भी क्या है, क्रिया है। तो राम ने आम को किससे खाया, तो जिससे या जिसके साथ खाया, तो हो गया किससे खाया, तो चम्मच से खाया। तो ये हो गया जो किससे लिखा, जैसे वह कलम से लिखा, कलम से लिखा मैंने कलम के साथ लिखा, तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो करण का यही पहचान है, ये किससे लिखा, वह कलम से लिखता है, और जो सहायक हो, जो काम करने में सहायता प्रदान करता है, उसको करण कहते हैं। अब है संप्रदान। संप्रदान मतलब, संप्रदान मतलब क्या होता है, संप्रदान का चिन्ह है को के लिए। अब ये देखो, राम ने आम को चम्मच से पेट भरने के लिए खाया, पेट भरने के लिए खाता है कोई, खुशी होने के लिए खाया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा जो संप्रदान, किसके लिए खाया और किसको खाया, तो राम ने आम को पेट भरने के लिए खाया। अब है आपादान। आपादान मतलब होता है अलग होना। आपादान माने जैसे हम, एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आम फल वृक्ष से गिर गया, तो वहां वृक्ष से गिर गया मैंने अलग हो गया। जैसे वो घर से निकल गया, घर से निकल गया मैंने अलग हो गया, तो अलग हो गया तो उसको आपादान कहेंगे। तो ये दोनों अंतर, तो ये साथ का बोध करता है और ये अलग का बोध करता है, ये दोनों हमेशा ध्यान देना। अब है संबंध। संबंध माने रिलेशन होता है, तो रिलेशन में तुमको ये याद, ये चिन्ह याद करने में इजी हो जाएगा, काका नाना नानी सब याद हो रहता है, वो रिलेशन हुए। संबंध का जो चिन्ह होता है वो काके की रारे री और नाने नहीं होता है। तो संबंध का ये हो गया, तो संबंध में किससे होगा, संबंध का चिन्ह कैसे करोगे, तो संबंध का, वह राम का भाई है, राम का भाई है, तो रिलेशन दर्शा रहा। तो जब भी रिलेशन की बात आएगी तो वह संबंध होगा, उसमें काके की रारेरी और नाने इनी आएगी ही आएगी, राम का भाई है। अधिकरण, अधिकरण मतलब जिस पर है या जिसमें है, लैपटॉप टेबल पे रखा हुआ है, ग्लास में पानी है, तो अधिकरण मान जिसमें है या जिस पर है। आधार मान उसका बेस क्या है, बेस क्या है, जो वो कहाँ पे है और कैसे है। और है संबोधन। संबोधन मतलब हे अहो अरे, नहीं जैसे गांधी जी बोलते हैं हे राम, तो राम क्या होगा, नाउन हो गया, लेकिन उसके पहले हे लगा, तो उसको पुकारे, मरते समय हे राम बोले, तो बोले जो, या किसी को दुख आता है, चाहे कोई खुशी में भी हे राम कहता है, चाहे किसी को बुलाता है तो हे बालक इधर आओ, तो हे जो लगता है, अहो अरे, अरे मृत्युंजय इधर आओ, अरे निर्भय इधर आओ, तो अरे हो गया, तो अरे जो ये संबोधन हो गया। लेकिन संबोधन का जो चिन्ह लगता है वो संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगता है, ये ध्यान देना। अब मैं बताऊंगा जो ये कारक का संस्कृत में कैसे प्रयोग होता है।
जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये सब है, तो संस्कृत में कैसे होगा? तो जैसे देव ने माने या बालक ने, तो देव ने, तो देवा, दो देव ने, देवो, तीन देव ने तो देवा, तो या राम ने तो रामा, बालक ने, अब यहाँ पे आ जाओ, बालक ने, जैसे बालक ने, बालक ने का क्या होगा? बोलो, बालका, ठीक है। दो बालक ने तो द्वे बालकौ, तीन बालक ने तो बालका। तो जैसे तीन बालक ने आम को खाया, तो बालका आम खादंती, तो तृतीय रूप लगेगा, मतलब बहुवचन में हो गया। तो जैसे कर्ता ने, तो बालक ने किसको खाया? बोलो, आम को खाया। तो बालक ने, तो कितने बालक खाए? अगर एक बालक खाएगा तो बालका होगा, दो बालक खाएगा तो बालको होगा, तीन बालक खाएगा तो बालका हो जाएगा। उसी तरह आम को खाया, तो आम का एक आम खाया तो यहाँ पे होगा आमम हो जाएगा। फिर दो आम को खावा तो आमो हो जाएगा, आमाम हो जाएगा। ऐसे ही तरह इसका रूप जो चलता है, जो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में कैसे दूध को पीता है तो दुग्धं पीबती, तो दुग्धं पीबती मतलब दूध को पीता है। तो ये एकदम ध्यान रखो कि क्या हुआ, जैसे भात को खाता है, भात को खाता है तो भात को खाता है तो भक्तंग क्या हो गया? भक्तंग खादती। लेकिन बहुत सारे बालक खाएंगे तो वो हो जाए, तो वहां पे भी ये इसमें हो गया। जैसे दुग्धम तो देवम, जैसे यहाँ देवम हो गया तो दुग्धम हो जाएगा। जैसे बहुत सारे आम को खाएंगे तो इसका आम का जो रूप होगा वो बहुवचन का वो लगेगा। तो कर्म को तो मतलब क्या खाया है उस पर डिपेंड करता है कर्म को। अब है करण से। एक चीज और देखो, यहाँ पे भी कर्म है, उसमें भी को है, यहाँ पे भी को है, लेकिन ये संप्रदान के लिए है, ये है कर्म के लिए। अब है करण से। करण से जैसे कलम से लिखा, कलम से लिखा तो एक कलम से लिखा तो कलमेन हो जाएगा, दो कलम से लिखा तो कलमाभ्याम हो जाएगा, तीन कलम से लिखा तो कलमा ही हो जाएगा। तो कलम का रूप जो चलेगा उसके अनुसार से यहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब है संप्रदान। संप्रदान जिसको दिया, जिसके लिए दिया, तो उसके लिए जैसे अच्छा, इससे पहले मैं करण का एक बताता हूँ। जैसे साथ है ना, साथ है तो इसका एक इन संस्कृत में होता है जो सह साकम समम सार्धम, जो मैं लिख देता हूँ, इसको जो कहते हैं सह साकम समम सार्धम। सह साकम समम सार्धम में तृतीया विभक्ति लगती है। तो सह मतलब साथ होता है, इसलिए उसमें तृतीया। जैसे कलम से लिखा चाहे तीर से मारा तो तीरेन हो जाएगा, तीरा उसका रूप जो चलेगा उसके अनुसार से ये करण में हो जाएगा। सह साकम समम सार्थम। अब संप्रदान के लिए क्या है, जो संप्रदान दो तीन चीज के लिए लगता है। जैसे किसी को दान दिए तो भी चतुर्थी विभक्ति होगी। तो दान देने में चतुर्थी, जैसे किसी को भिखारी को अन्न दो, तो भिखारी को अन्न दो, तो भिखारी को उसको तो देना है, दान दान स्वरूप दे रहे हो, उससे फिर लेना नहीं है। ले लोगे तो संप्रदान नहीं होगा। भिखारी को अन्न दो माने भिखारी को अन्न दे दिया तो क्या होगा? भिखारी को अन्न दो तो भिक्षुक आए। भिक्षुक, भिक्षुक का भी शब्द रूप बालक की तरफ से चलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? यहां से जैसे देवाय है तो इसमें भिक्षुक को अन्न दो माने भिक्षुकाय हो जाएगा। अन्नं ददाति देही, जो भी कहो दो तो देही हो जाएगा। तो भिक्षुक को अन्न दो या देवता को अन्न दो, तो मैंने चतुर्थी वहां पे विभक्ति लगी हो, उसमें
आय ये जो लास्ट वाला जैसे भिक्षु खाए हो गया। एक चीज और है, एक चीज और है, क्या है? जैसे नमः या स्वस्ति या किसी को प्रणाम करते हो तो उसमें भी ये चतुर्थी विभक्ति लगती है। वो भी जैसे गणेश जी को प्रणाम करो, कहता है ना गणेश जी को प्रणाम करो, तो किसको प्रणाम करना है? गणेश जी को प्रणाम। तो जैसे गणेश जी को प्रणाम करो तो श्री गणेशाय नमः। तो ये जो आई जो है ये चतुर्थी विभक्ति उसमें भी लगेगा, जिसमें जो प्रणाम करने के, गणेश को प्रणाम करो, जहां पे प्रणाम करने का भी बोध होगा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसलिए गणेश को प्रणाम करो तो गणेशाय नमः। जैसे गणपति का एक मंत्र गण गणपति नमः है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। जहां भी प्रणाम करने का बोध होगा, चाहे स्वीकार करने का बोध होगा, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो संप्रदान में कौन कौन सा लगेगा? संप्रदान में पहला चीज होगा जो दान करेगा उसको लगेगा, प्रणाम करेगा भी उसको भी वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगी, माने वो संप्रदान के अनुसार चलेगा। अब चलो अपादान का अर्थ पढ़ते हैं। अपादान मतलब अलग होना। ये जो है अपादान अलग होना, तो अपादान अलग होना मतलब कोई उदाहरण दो, क्या होता? पेड़ आम वृक्ष से गिरा। हाँ, तो वृक्ष जो वृक्ष से आम गिरा या वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, अलग हो गया तो उससे क्या हो गया? उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, मतलब अपादान लगेगा। तो वृक्षात हो जाएगा। वृक्ष से वृक्षात, पत्ते, बहुत सारे पत्ते गिरे, पत्रानी, एक पत्ता रहता है पत्र गिरत, पतती, बहुत सारे पत्ते गिरेंगे तो पत्रानी पतंती। वृक्षात, वृक्षात देवात है तो वहां पे वृक्षात हो जाएगा। वृक्षात पत्रानी माने कई सारे, पत्र माने पत्ता, एक पत्ता है, कई पत्ते का होगा, क्या होगा? पत्रानी। बहुत सारे गिरे, पतंती। वैसे पतती माने गिरता है, पत माने गिरना, पतती माने गिरता है। एक गिरा तो पतती, दो गिरा तो पततः, और तीन, दो से ज्यादा गिरे तो उसको पतंती। तो वृक्षा पत्रानी पतंती माने जब भी उससे अलग हुआ तो क्या हो जाएगा? जो अपादान कारक लगेगा और पंचमी विभक्ति लगेगी। अब कह रहा है धन से सुख होता है। जैसे तुम्हारे पास कोई धन है तो उससे सुख होता है, तो वो तो अलग हुआ तभी तो सुख हो गया। जैसे तुम पैसा खर्चा किया तब तो तुमको सुख हुआ, तो इसमें भी अपादान की काम होगा, इसमें भी पंचमी विभक्ति ही लगेगी। पंचमी विभक्ति कहाँ हो गया? देवात हो गया। तो उसको जैसे धन से सुख होता है तो धनात क्या होगा? धनात सुखम भवति, धन से सुख होता है तो धनात सुखम भवति। तो ये याद रखो। जो तो दो चीज हम सीखे, वृक्ष से फल गिरेगा तो भी पंचमी विभक्ति अपादान लगेगा, और धन से सुख हुआ तो भी पंचमी विभक्ति लगेगी। गोबर से कीड़े जन्म लेते हैं, लेता है ना, गोबर से कीड़ा जन्म लेता है, तो देखा होगा, तो उससे तो अलग हो गया। कीड़ा जन्म लेके तो उसमें थोड़े रहेगा, उससे निकल सकता है। तो गोमयात, गोबर का होता है गोमयात, कृमियः उद्भवन्ति, तो उद्भव होता है माने निकलता है। तो ये भी तीन चीज हम उसका उदाहरण तीन देख लिए है। अब है संबंध। संबंध माने रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब किसके साथ कौन सा संबंध है। जैसे राम का भाई, राम का भाई हो जाएगा तो क्या होगा? रामस्य भ्राता, नहीं, राम का भाई। जैसे राम का भाई, अच्छा देव का है भाई, तो देव का भाई, देव कोई अगर नाम है तो क्या होगा? देवस्य, ठीक है। अगर दो देव का भाई तो देवियों, तीन देव का भाई या बहुत सारे देव का भाई तो देवानाम। तो ये जब भी होगा तो उसमें क्या होगा? संबंध और षष्ठी विभक्ति लगे, इसको षष्ठी विभक्ति लगेगी। ये हमेशा याद रखना। जैसे राम का या राम की किताब है, तो राम की किताब है कि क्या होगा? रामस्य, षष्ठी हो गया। तो रामस्य किताब का क्या होता है? पुस्तकं, रामस्य पुस्तकं अस्ति मने है।
तो रामस्य पुस्तकं अस्ति माने राम का रिलेशन है उस किताब के साथ। मेरा घर भी रिलेशन है, तो रारेडी हो गया ना। देखो रारेडी आ गया, मेरा घर, तो मेरा घर मतलब हो गया मम गृहम, तो मम हो जाएगा, उसका जो रूप अलग चलेगा। तो उधर जैसे बालक का घर तो बालकस्य, ध्यान रखना। जैसे मेरा घर, मेरी किताब, तो वहां भी जहां पे भी रिलेशन होगा तो वहां पे षष्ठी विभक्ति लगेगी, और इसका मतलब समझ जाओ वहां पे संबंध का बोध हो रहा है। जैसे सीता का आभूषण, तो सीतया आभूषणम, सीता का आभूषण होगा तो सीतया आभूषण। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो कहाँ पे रिलेशन है तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगेगी ही लगेगी। जैसे तो ये हो गया। अब है अधिकरण। अधिकरण मतलब क्या होता है? आधार। अधि माने आधार भी होता है, यहाँ मैं आधार लिख भी दिया हूँ। तो हमेशा ये रखना, जो आधार होता है तो इसलिए उस पे अधिकरण, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे बताओ, कोई बताओ, टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, उसका बनाओ। चाहे बर्तन में घी है तो क्या हो जाएगा? बर्तन में पात्री, यहाँ पे पात्र का लिखोगे पात्री हो जाएगा। बर्तन का लिखो बर्तन का पात्र होता है पात्रे। घृतम, घी, अस्ति मतलब है, बर्तन में घी है। यह घृत का आधार पात्र है। अब क्या है? घर में ठहरता है, गृहम, तो गृहे, घर में तो गृहे हो जाएगा, तो वहां पे सप्तमी विभक्ति लगेगा। अगर दो रहेगा तो ये लगेगा, फिर तीन, दो से ज्यादा ही रहेगा तो येसु लगेगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो कहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी उसी के अनुसार से पहले शब्द रूप याद कर लोगे, तो उसके अनुसार से आपको जो संस्कृत में वाक्य बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो कहाँ पे वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये कर्ता, कर्म, करण, समाधान, आपादान, संबंध, अधिकरण, वो कहाँ पे क्या चीज है तब ध्यान रखोगे, तभी उसको इस रूप में तुम परिवर्तित कर पाओगे। नहीं तो परिवर्तित करने में बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो से यहाँ पे भी है और से यहाँ पे भी, दोनों में कंफ्यूज हो जाना। फिर कोई यहाँ पे भी है, कोई यहाँ पे भी है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो ये अगर कंफ्यूज नहीं हो गए तो हो सकता है तुम अच्छा से उसको ट्रांसलेशन कर पाओ। अब हो गया संबोधन। संबोधन मतलब बुलाने वाला। संबोधन में यही है जो पहले लगता है, लेकिन इसका जो रूप चलता है, देखना, जो इसका जो रूप ये प्रथमा के तरफ ही चलता है। देखो ये जो है केवल, देखो प्रथमा में देखो है देवा देवो देवा है, चेक करो देवा देवो देवा है ना। केवल हे लग जाता है, हे, हरे, अहो कुछ लगा सकता है। तो ये पंचमा, ये क्या कहते हैं, अष्टमी का जो होता है और प्रथमा का जो होता है, दोनों का रूप एक ही जैसा चलता है, बशर्ते कि उसमें एक हे जो संबोधन का जो चिन्ह रहता है वो लग जाता है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए जो कहाँ पे कौन सा लगता है। जैसे लड़का पाठ याद करता है तो उसका क्या होगा? लड़का का क्या होता है? बालक, बालका एक लड़का है। पाठ को माने कर्म को पाठन, याद करता है का स्मृति हो जाएगा। तो ये जैसे राम के साथ सीता जाती है तो इसमें कौन सा कारक लगेगा बताओ? राम के साथ सीता जाती है, इसमें कौन सा कारक लगेगा बताओ? राम के साथ सीता जाती है, इसमें कौन सा कारक लगेगा बताओ? हाँ हो गया ना। मैं क्या लिखा हूं यहाँ? मैं बोला ना, जब भी साथ होगा तो कौन सा लगेगा? क्या होगा? तब साथ होगा तो करण ही होगा। तो चिन्ह वो हमेशा इसलिए तो कंफ्यूज होने के लिए दिया गया था, राम के साथ। तो रामेन क्या हो गया? रामेन
क्या होगा? सीतया रामेन सह, माने साथ, रामेन सह सीता क्या हो जाएगा? गच्छति। ये भी ध्यान देना है, जैसे साथ है, मैं इसलिए साथ लिखा हूं, जो कौन सी विभक्ति होगी तुमको वो याद रखना। श्री कृष्ण को प्रणाम है, अब मैं बताओ, श्री कृष्ण को प्रणाम है, मैं बताया हूं। संप्रदान। हाँ, श्री कृष्ण को, तो क्या हो जाएगा? श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण को प्रणाम है तो कृष्णाय नमः। अब वह छात्र को पुस्तक देता है, वह छात्र को पुस्तक देता है, संप्रदान। हाँ, छात्र को पुस्तक देता है मतलब बुक दान दे रहा है। छात्र को पुस्तक देता है तो छात्राएं, क्योंकि ये देखो छात्राएं पुस्तकें देता है तो यच्छति, यही हो गया। नरेश विद्यालय से आता है, विद्यालय से आता है, ये ध्यान दो। आपादान। हाँ, आपादान होगा। नरेश विद्यालयात, देवात है तो विद्यालयात क्या हो जाएगा? आगच्छति, आता है। राम का घोड़ा दौड़ता है, राम का घोड़ा दौड़ता है, बताओ। संबंध। हाँ, रामस्य हो जाएगा, रामस्य अश्व धावती, समझ गया। अब है वन में सिंह रहता है, अधिकरण। हाँ, क्योंकि उसमें रहता है तो वन में, तो बने, वन में है तो बने हो जाएगा। बने सिंह वसति, माने रहता है। लता में फूल है, लता में फूल है, अधिकरण। हैं? लता में फूल है तो क्या हो जाएगा? लतायाम पुष्पानि सन्ति, ठीक है, अधिकरण ही होगा। तो लता का जो होता है वो रूप अलग से चलता है। अब इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि किसी का रूप कैसे चलता है। तो देव का जो है वो याद कर लो, तो देव के आधार पे कौन सा? बालक हो गया, छात्र हो गया, जिसमें अंतिम में अह माने पुल्लिंग जो होगा उसमें उसका शब्द रूप ऐसे ही चलेगा। तो ये आप याद कर लीजिए, जो अच्छा रहेगा। जैसे वह दूध पीता है तो वह दूध को पीता है, ये सब चीज। मोहन की किताब, कौन सा कारक लगेगा? मोहन की किताब कहाँ है? संबंध। हाँ, संबंध हो जाएगा। लड़का, गांव से लड़का नहीं आता है, गांव से लड़का नहीं आता है। अपादान, हाँ, अपादान होगा। ये सब चीज ध्यान रखोगे।